अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमी रबेट फार्म की तरफ से आप लोगों को लिए मैं जो खरगोशों की डाइट के बारे में बात बता रहा था। मेरे पास आप लोग देखें सब्ज़ चारा इतना बेतहाशा है कि हद नहीं है, लेकिन सब्ज़ चारे के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिलता। सब्ज़ चारे को मैं तरजीह देता हूँ। सब्ज़ चारा ठीक है, खरगोश की ज़िंदगी के लिए 70-80% सब्ज़ चारा या सूखी घास, सब्ज़ चारा या सूखी घास, ठीक है, ये भी हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सूखी घास, ये है जो है और ये भूसा तूड़ी और सब्ज़ चारा तो बेतहाशा मेरे पास पड़ा है। ये 70 से 80% खरगोश की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चूँकि हमारे पास खरगोश बहुत ज़्यादा हैं, आप सबको पता है कि तकरीबन 480 केजेस मेरे डेरा इस्माइल ख़ान के फार्म में लगे हुए हैं। राउंड अबाउट इस वक्त 120 केजेस सब ने लाइव देखे हैं, रावलपिंडी के फार्म लगे हुए हैं। और तकरीबन यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40-50 केज लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इन सब के लिए मुझे सब्ज़ चारा प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, उसके बाद ये न्यूजीलैंड वाइट है, ये मैंने बर्तन लगाए हैं खुराक के लिए। इसमें वही खुराक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वीडियो देखें। ये भी न्यूजीलैंड वाइट है। साथ साथ में ये हम तारीख़ इसकी हिस्ट्री लिखते रहते हैं फीमेल की, ठीक है, कब ये क्या हुआ, किससे क्रॉस किया, कब मेट हुई, ये है, ठीक है। ये 31 तारीख को मेट हुई है। बार बार अक्सर अवकात हम मेट करते हैं मौसम में। देखो 15/7 को एक दफ़ा मेट किया, नहीं हुई, फिर ये 24/7 को मेट किया, नहीं हुई, 31/7 को मेट किया, अभी दोबारा पता चलेगा। ये आपके साथ मज़ीद भी कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। ये फ़ीमेल चीखते हुए 15 तारीख को 15 जुलाई को मेट की थी। और आज क्या तारीख है? आज जो है अल्लाह आपका भला करे, आप क्या तारीख है आज? मेरे ख्याल में 2-3 तारीख है, 2 अगस्त है, सॉरी। ये मेरे 3 नंबर की फ़ीमेल है। मेहंदी से मैंने इसके सर पे वो लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिए। ये मेट हो गई, ठीक है जी, ये मेट हो गई है, ठीक है जी। ये वाली फीमेल वो ये भी बड़ी हैवी है, कोई राउंड अबाउट 4.5-5 किलो के हैं। बाकी इनको भी मेट मैंने किया हुआ है। सारी न्यूजीलैंड वार्ड की तकरीबन 10-12 मादाएँ हैं, सबको मैंने मेट किया और इसी मेल से मेट किया हुआ है, ठीक है। ये भी ये मेल है। उसके बाद कैलिफोर्नियन आपको दिखा दूं। करीब जो खुराक मैं दे रहा हूँ उसकी भी साथ साथ वीडियो देखें। वो ये खुराक है, आपको इसका फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि वज़न भी बढ़ाएगा, कभी पेचेस भी नहीं होगा, कभी इसका पेट ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये कैलिफोर्नियन की है, ये भी प्रेग्नेंट है। ये मैंने माथे पे इसका 1 लिखा हुआ है, कान और मुँह इसका खुद काला है, ठीक है। ये कैलिफोर्नियन के सारी पेटिग्री वाली, ये कैलिफोर्नियन है, ठीक है। उसके बाद लूप है। लूप आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा थोड़ा एक किनारा लूप का है, इसको आप देखें ना, नीचे भी लूप, ये सारे लूप हैं, ठीक है जी। लाइन लूप, हार्लिन लूप वगैरह, ठीक है ना। ये मेरा लूप का सेटअप है। इसको भी देखिए, इनको भी मैं यही खुराक देता हूँ। ये भूसा तूड़ी वगैरह आप लोग दोस्त, ठीक है। ये लूप है, ये लूप की भी मादाएँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत मादाएँ हैं, प्रेग्नेंट हैं। और ये इनकी वीडियो आप देख लें। तो ये मेरा लूप का सेटअप, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अंगोरा का सेटअप है और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ पे माल आता है जाता है। कभी मेरे पास यहाँ पे 150-200 रैबिट्स होती हैं और कभी मेरे पास यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 20-30 रैबिट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारे आते हैं, मनसेरे वाले, एबटाबाद वाले, सारे लोग आते रहते हैं। मैं कलंदराबाद के डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच में से बैठा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ तूड़ी मज़ीद मिक्स करने वाला हूँ। वो फार्मूले में हम डालते क्या हैं, ठीक है। गर्मियों में आप लोगों ने कुछ थोड़ा ORS भी खरगोश को पानी में देना होता है और थोड़ा कालक भी देना होता है, ठीक है। और पेचिस वगैरह की सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो खरगोश मेरा खुराक गिराते हैं उनको मैं ऐसी चीज़ दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये नीचे गिराती है, देखें, अब भी इसने नीचे गिराया हुआ है क्योंकि इसके खुराक इस डोरी में हमने ज़्यादा ओवरलोड कर लिया था, इसको कम डालना चाहिए। ये मैंने पीछे से यहाँ पे तार पे बांधी हुई, ठीक है। ये 100 रुपये की मिलती है, तो इसको कम डालना होता है, तो ये नहीं गिरा सकती, वरना ज़्यादा डालेंगे तो इसे भी गिराएगी। तो इनके लिए तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद चूँकि न्यूजीलैंड वाइट या कैलिफोर्नियन का मुँह बहुत बड़ा होता है, तो इनके लिए मैंने मिट्टी वाले ले ली। ये 50 रुपये की, अब देखने दे, ये मिट्टी वाले हैं, 50-50 रुपये के मैंने ख़रीद लिए हैं। ये इनको इसमें डाल के दे, ठीक है ना। ये कैलिफोर्नियन दे तकरीबन 3 फुट, पौने 3 फुट या पौने 3 फुट इसकी लंबाई है, अगर टैंगी सीधी करे, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए मैंने ये रखी हुई, ये भी आप जहन में रख लें। और पानी के लिए अमूमन मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा इजी होता है, तो बहुत आसान होता है। देख लें ये चीज़ें, ये चीज़ें। तो जो ज़्यादा पानी पीते हैं फिर उसके लिए मैं बड़ा ये लगता है, ये मुझे 25 रुपये का मिलता है,
ये वाला बर्तन जो है ये 25 रुपए का मिलते हैं कि साइडों पे तार होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो बर्तन है ये केज के साथ आती है, ठीक है। केज में एक पोर्शन लगा होता है, तो वो केज में एक पोर्शन भी लगा होता है, तो उसके साथ ये बर्तन आ जाता है। अब जाती हैं डाइट की तरफ। मैंने कुछ आप लोगों को नाले देनी थी, 3-3 मंजिला बनाने पड़ते हैं, इसको 4 मंजिला भी आप बना सकते हैं। मैं ऊपर भी एक मंजिल लगाने वाले भी मैं नया आया हूँ, कुछ जगह की मेरी सेटअप हो रही है। यहाँ पे मैं एक सेटअप लगा रहा हूँ छोटा सा, कोई 250-300 खरगोश का, ठीक है। ये मेरे पास कोई बहुत बड़ी लंबी जगह है, तो इधर से सख्त धूप आती है, यहाँ पे कोई दीवार है, कोई लकड़ी शकड़ी लगाऊंगा। तो उसके बाद हम जाते हैं डाइट की तरफ, ठीक है। ये दोस्तों मैंने गंदम को बाकी गोदाम में माल पड़ा हुआ है, ये आपको मैं 2-2, 3-3 बोरियों का फार्मूला बता रहा हूँ। ये गंदम है, इसको गौर से देखें, गंदम है। ये गंदम को मैंने मोटा दलिया किया, ठीक है जी। ये गंदम देख रहे हैं, ये गंदम है। आटे वाली चक्की वाले कहने के छान वगैरह सबको निकाले, मशीन खाली करने, और ये एक बोरी को 3 मिनट में पीस लिया, ठीक है। उसके बाद ये जौ का सत्तू है, समझ आ गई, अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद ये चने का छिलका, ठीक है, चने का छिलका और चोखर। उसके बाद ये हो गया मकई। ये मकई भी मैंने मोटा मोटा दलिया करवाया इस टाइप का। साबित मकई बिल्कुल नहीं खाता खरगोश, ये याद रखें, बिल्कुल मकई से सख्त नफरत करता है और देना बहुत ज़रूरी है। ये सूखी रोटी भी मैं देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करें, अवश्य जो प्रेग्नेंट नहीं होते उनके लिए मैंने अलहदा डाइट बनानी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दाने, सूरजमुखी है, सारा कुछ को मैंने ग्राइंड किया हुआ है गंदम डाल के। ये गर्म है। तो अभी हम डाइट बनाते हैं। ये अब आप देख लेना कि हमने क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये मग भरना है। ये मग देख रहे हैं, ये तूड़ी हम इसलिए देते हैं कि खरगोश को चूँकि है की ज़रूरत होती है नेचुरल खुराक की, और इस तूड़ी से खरगोश को पेचस नहीं लगता, कब्ज़ नहीं लगता, पेट ख़राब नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यू जाएगा, ये तूड़ी साथ होगी तो खरगोश को खुराक ताकत देगा, वरना नहीं देगा। ये मग 20-20 रुपये के 80 आपको देख रहे हैं। अब 10 मग हमने भरे हैं मकई के, ठीक है जी। उसके बाद 5 मग हमने भरे हैं गंदम के, ठीक है। 1 मग हमने भरा है सत्तू का, 1 मग भरा है हमने चोकर का, 1 मग भरा है हमने चने के छिलके का, आधा मग भरा है हमने बाजरे का, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। मकई गंदम ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, मकई और गंदम। 5 मग गंदम के, ये गिलास 10 गिलास मकई के। अब छोटा गिलास करें, बड़ा गिलास, ठीक है। अब उसके बाद 10 गिलास मकई के, 5 गिलास गंदम के, और 5 गिलास आपने तूड़ी डालनी है, समझे। जितना मकई डालेंगे उसके आध आप तूड़ी डालेंगे। अब ये तूड़ी देखें, मैं हम कुछ उठा रहे हैं, अब हमें अंदाज़ा है कि ये 5 गिलास के बराबर है, ठीक है। बाकी चीज़ तो हमने यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है जी, हमने डाल दी हैं। ये कुछ नीचे भी गिरी है, ठीक है, ठीक है जी। ये तूड़ी हम ब्लॉक लेते हैं, ये 25 किलो का पूरा ब्लॉक मिलता है यहाँ पे कलंदराबाद डिस्ट्रिक्ट अबड़ाबाद, लेकिन करीब मासेरा की है, क्योंकि अबड़ाबाद वैसे ज़िला तो हमारा है लेकिन मुझसे दूर है। ज़रा जल्दी इसको ग्राइंड करो क्योंकि वीडियो लंबी होती है। तो इसके ऊपर रोड़े हैं, इसको खूब पाउडर करना है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, तूड़ी हमने सबसे ऊपर डालनी है, बाकी खुराक नीचे डालनी है, क्योंकि तूड़ी के ऊपर हम पानी डालने वाले हैं, ठीक है जी। अब इस तूड़ी के ऊपर हम 1 लोटा पानी डालने वाले हैं। ये पानी देखें, ठीक है जी, 1 लोटा हमने पानी डाला। अब मेरे हाथ को देखिए, ठीक है जी। ये 10-10 गिलास का फार्मूला है, तो इसको आपने हलवे से थोड़ा नरम बना दे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है जी। इसको हम छोड़ देते हैं, पानी कम हो गया, दूसरा लोटा भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिल्कुल गीला करना है ताकि खरगोशों को ये हज़म जल्दी हो सके। गीले हुए में ये फ़ायदा हो कि खुराक हज़म भी जल्दी होता है, खरगोश खुशी से खाती है, ठीक है जी। अब इसको हमने थोड़ा छोड़ देना है, जब बिल्कुल ये 2-3 घंटे तर हो जाए। या इसका एक और तरीका है कि तूड़ी हमने उधर से उठाई और एक बाल्टी पानी में रखी, इसमें धो ली। फ़ायदा एक तो ये है, थोड़ा दूर हो जाए,
फ़ायदा तो ये तूड़ी इस तरह उठाई, इसमें डाली, इसमें खूब धो ली। फ़ायदा तो एक से गर्दों को बाहर मिट्टी वगैरह जो होगी वो नीचे चली जाएगी। रोड़ा भी होता है पत्थर का, रेत भी हो सकता है, वो नीचे चली जाएगी। फिर वो तूड़ी इस तरह थोड़ा निचोड़ के, ज़्यादा नहीं निचोड़ना क्योंकि मामूली निचोड़, या बल्कि ऐसे करके उठा के पानी टपकता रहे उसमें डाल देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा दूर, फिर इसको आपने इस तरह मिक्स करना है हाथों से। मेहनत करना है तो थोड़ा वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जितनी भी खुराक बनाएंगे ये जब पड़ी रहेगी तो हर 2-3 घंटे के बाद आप लोगों ने इसमें अच्छी बात है हाथ मारना है, वरना ये बहुत गर्म होता है और थोड़ी खमीर की तरफ बदबू भी छोड़ सकता है। लेकिन आप इसमें हम डंडा भी मार सकती हैं। तो ये है मैंने क्यों डाला है, क्योंकि खरगोश की ज़िंदगी के लिए 70 से 80% हे होता है। टेम्परेचर को हमारे देखें, करीब ले आए, ये टेम्परेचर आपके सामने है, ठीक है जी। थोड़ा और भी करीब करें, और भी आपके सामने है। 21 टेम्परेचर है, 99 ह्यूमिडिटी है, लेकिन इस ह्यूमिडिटी से कुछ भी नहीं होता। पंखे को देखें, पंखा हमारा बंद है, ये पंखे को देखें, ये भी बंद है। अब चूंकि आप लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, ये बस जब टेम्परेचर 20-21 पे आते तो ह्यूमिडिटी ये हो जाती है। आप खुद सूरज को देख सकते हैं, वो देखें सूरज को देखें, बिल्कुल सूरज भी है, तो वो ह्यूमिडिटी की बात नहीं है। इधर ले आए। अब इस खुराक को हमने सही तरह से मिक्स करना है, रोड़े बीच में ख़त्म करना है, क्योंकि भूसे का रोड़ा किसी भी मुकदमे में चला गया। अब एक खरगोश को आपने ये खुराक इतनी देनी है, जब ये ख़त्म करेगा तो दूसरी देनी है, लेकिन ये 24 घंटे में नहीं ख़त्म कर सकता क्योंकि इसमें तूड़ी बहुत कम है। समझ आ गई है? जितने गिलास हमने गंदम के डाले थे उतने गिलास तूड़ी के भर के डालते हैं और प्रेस करके नहीं डाले। तूड़ी हम तोड़ी डालते हैं ना कि 70% है, लेकिन चूंकि खाते नहीं है और तूड़ी में इतनी ताकत भी नहीं है, हम खाली उसकी वो जो घास की कमी पूरी करनी है ताकि इसके पेट में थोड़ी तूड़ी रहे, तो इसको बीमारी शिमारी कभी भी असर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको हमने मिक्स कर दिया। ये बहुत गर्म है, हाथ जलाता है, इतनी गर्म हो जाती है। तो इसको आप लोगों ने हर 3 घंटे के बाद एक लकड़ी मारनी होती है, ये मेहनत करनी है। खरगोश को बीमारी से बचाते हैं। मेरा खरगोश कभी भी बीमारी की वजह से नहीं मरा, मेरी इंपोर्टेड खरगोश मरे हैं 27 लाख रुपए के, वो भी गर्मी की वजह से, जो मेरे बस में नहीं था। गलती मैंने की थी, इंपोर्ट कराए और एसी नहीं लगाया था क्योंकि किराए के घर में मैं था और सारी सेटअप मिनी थी, वरना देखिए मेरे पास हर किस्म की मेडिसिन सब कुछ है। मेरा कोई खरगोश बीमारी से नहीं मरा। एक पिछले दिनों मेरी कैलिफोर्नियन मरी है, वो भी मेल के साथ लड़ाई की वजह से मरी, ठीक है। हाँ, एक दूसरी बात आपको बताऊं कि कुछ खरगोश के कान में इतने ज़्यादा गंद आ जाता है ना कि वो आप हैरान होंगे कि वो एक कान बहुत गंदा होता है। तो उसके लिए मैं ये हाइड्रोजन की बोतल ले आता हूँ और ये इतनी उसके कान में डाल देता हूँ, कान को 2 मिनट पकड़ता हूँ तो 2-3 दफ़ा डालने से वो कान उसके ठीक हो जाते हैं। ये भी कुछ भाइयों को मैंने समझाया था, ठीक है। तो बस वीडियो लंबी हो रही है, दुआओं में याद रखना। बाकी कुछ लोगों को मेरी वीडियो देख के बहुत गुस्सा आएगा, कुछ को जलन आएगा, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि खुदारा आप दिल में नफरत ना डालें। आपसे हम माजरत चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जितनी भी दिल में नफरत है उस नफरत के बदले में हमारी दुआ कबूल हो। अल्लाह तबारक व तआला आपका गम आपके घर वालों को न दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत लाए। अल्लाह तबारक व तआला पहले तुझे फिर मुझे हिदायत करे। तो आप दिल न जलाएं क्योंकि इस वीडियो में बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। हाँ ठीक है, मैं आपको गुस्सा आता है, वो आपकी और मेरी ज़ाती रंजिश है, इनबॉक्स में है। तो गलत कमेंट्स करके लोगों को प्लीज़ वो न करें, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। न तो मैं ये वंडा बेचता हूँ, न कोई मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता है कि जो मुकद्दर में होता है वो सबको मिलता रहता है। तो मज़ीद व्हाट्सअप 030029499494 मुझे इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सब मुसलमान भाइयों की रहनुमाई होगी।
तो बाकी आप लोग ये टोकरियाँ शोकरियाँ देख रही हैं, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में सस्ती ले आता हूँ। तो कार्गो इस टोकरी में किया करिए, बिल्कुल खुली टोकरी होती है, वो कमरे भरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन टोकरियों में। और कार्गो के दौरान आलू डाला करें, ये मेरा कई बरसों का फार्मूला है। आलू डालता हूँ, कुछ भी नहीं डालते, 10 दिन भी आलू खाएं तो खरगोश बीमार भी नहीं होता, प्यासा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मज़ीद मैं अभी थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़े डंडे का पंखा चलाने वाला हूँ और छत का पंखा भी चलाने वाला हूँ, ठीक है जी। ये मैंने बोर्ड इनके लगाया है, फ़ैन, बल्ब और ये डंडे का पंखा, और यहाँ पे सर्दियों में हीटर भी लगेगा। तो खरगोश को टम्परेचर देना लाजमी होता है। अब देखें, छत का पंखा मैंने चला दिया और अब इसको देखें डंडे का पंखा चला रहे हैं। जमी रैबिट फार्म पाकिस्तान की तरफ से सब भाइयों को खुशामदीद। और वीडियो लंबी होने के लिए इंतहाई माजरत चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखें। और आप एक लोग काम करें, अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करें ताकि हर मुसलमान को फ़ायदा हो। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को ज्वाइन करें। तो आप लोग इनको आगे अपनी कम से कम अपने पोस्ट तो शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं, ज्वाइन करें, आगे शेयर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन करें, आगे शेयर करते जाएँ, ताकि हर मुसलमान को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। मौजूद मेरे पास बड़ी बातें हैं, लेकिन अफसोस वीडियो लंबी होती है, आपको साथ बताऊँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।